जबकि अमरीकी थिंक टैंक ने अब यह खदशा जाहिर कर दिया है कि कतर के बाद इजराइल टर्की पर भी हमला कर सकता है। अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो माइकल रूबिन का यह कहना है कि इजराइल कतर में हमास रहनुमाओं पर हमले के बाद टर्की से मुतालबा कर सकता है कि वो हमास रहनुमाओं को फौरी मुल्क बदर करे या फिर उनके ठिकानों से 150 फुट के फासले पर रहे। नाज़रीन, जहां एक जानिब कतर को महफूज पनागाहें समझने वाले हमास रहनुमा का ख्याल या अंदाज़ा गलत साबित हुआ है, वहीं ये बहुत ज़्यादा अहम है कि कतर और अरब दुनिया के जो कि अपनी तेल की ताकत को बतौर लेवरेज और अमरीका पर दबाव के लिए भी इस्तेमाल करती रही है, वो लेवरेज अभी इस हमले ने ख़त्म कर दी है। साथ ही कतर को बतौर आलमी तनाज़ात के सालिस के स्टेटस को भी बहुत बड़ा धचका लगा है और फिर यही वजह है कि गुज़िश्ता सऊदी अरब की जानिब से भी गुज़िश्ता दिन इजरायली हमले की ना सिर्फ मजम्मत की गई बल्कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कतरी हम मनसब और कतरी वज़ीर आज़म को फ़ोन करके ये भी यकीन दिलाया कि सऊदी अरब कतर की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर मुमकिन ताल्लुक फराहम करेगा। BBC ने अपने तज्ज़िये में इस हवाले से ये लिखा है कि कतर 13 साल से ज़ायद अरसे से एक सालिस के तौर पर अहम हैसियत रखता है। 2007 में जब हमास ने गजा पर कंट्रोल हासिल किया तो आलमी बरादरी के बेशतर ममालिक ने इसे नजरअंदाज किया। कतर ने उस वक्त हमास के लिए माली और सियासी मदद फराम करने का कदम बढ़ाया। कतर ने गजा में ताहाल अपना खसूसी एलची सफीर मोहम्मद अल अम्माद को तैनात किया हुआ है, जिन्हें फलस्तीनी अक्सर असल गवर्नर करार देते हैं क्योंकि वो इमदाद और तामीर नौ रिकंस्ट्रक्शन के मंसूबों की बराह रास्त निगरानी भी करते हैं। तेहरान में हमास के सियासी रहनुमा इस्माइल हनिया की हलाकत के बाद इस तंजीम ने खामोशी से ईरान में अपने कुछ अहदेदारों को कतर मुंतकिल कर दिया कि जिनकी तादाद 1000 के लगभग बताई जाती है और वो कतर को खित्ते में अपने लिए सबसे महफूज सेफ अड्डा समझते थे। मगर दोहा में हमास के दफातर पे हालिया इजरायली हमले ने इस तस्वुर में भी दरार डाल दी है कि कतर हमास रहनुमाओं के लिए महफूज तरीन पनागाह है। इस वाक़े के बाद खित्ते के किसी भी मुल्क के लिए हमास की मेज़बानी जारी रखना मजीद मुश्किल दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। सर, फरमाइएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा में इजरायली सफ़ीर का ये कहना है कि अमरीकी मुफादात के लिए हम काम नहीं करते और बाज़ औक़ात तो हमला करके बाद में इतला देते हैं। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि ये फैसला दुरुस्त था और हम दहशतगर्दों को हर जगह निशाना बनाएंगे, अब वो गजा हो, वो लेबनान हो या वो फिर कतर हो। जबकि अमेरिका में भी इजरायली सफीर धमकियां दे रहे हैं सर कि अगर कतर में हमास रहनुमा भी जिंदा बच गए हैं तो अगली बार वो जिंदा नहीं बचेंगे। इज दिस द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सर? जी, कुछ ऐसा ही दिख रहा है जी। और इसराइल की जो कुव्वत है वो इतनी बेलगाम हो चुकी है कि कोई उसको रोक नहीं सक रहा। और उसकी बड़ी वजह तो अमेरिका की पुष्ट पनाही है और अमेरिका की हुकूमत भी मजबूर है क्योंकि जूश लॉबी जो है उसने जकड़ के रखा हुआ है अमेरिकी हुकूमत को। चुनाचे इसराइल का इस वक्त हाथ रोकने वाला कोई नहीं। बड़ा अरसा तक तो जो अरब ममालिक हैं वो समझते थे कि इसराइल और ईरान एक दूसरे को कमज़ोर करते रहेंगे तो इनके लिए मुश्किलात नहीं होंगी। लेकिन अब उनको भी मेरे ख्याल में अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अब तो वो अरब मुल्कों के अंदर भी आके इस किस्म के वाक़यात कर रहे हैं और अगर आज कतर में हुआ है तो किसी और अरब मुल्क में भी हो सकता है। तो मेरा तो ख्याल में ये उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए कि इस किस्म का बेलगाम घोड़ा जो है उसकी मौजूदगी में हम क्या कर सकते हैं, अपनी क्या ऑप्शन हो। मेरा नहीं ख्याल कि शॉर्ट टर्म उनके पास कोई ऑप्शन है क्योंकि जब वक्त था तो उन्होंने वो एक्सरसाइज नहीं की, ना उनका डिप्लोमेटिक बाइकआउट किया, ना उनकी कोई प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया। लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म मुझे ऐसे लग रहा है कि अमेरिका का जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला अमेरिका ने जो दिया हुआ था इन सबको, शायद ये तमाम ममालिक अब सोचेंगे कि हमें दूसरी ऑप्शंस भी जनरेट करनी चाहिए और शायद इनका झुकाव अब चीन और रूस की तरफ ज्यादा हो जाए। मुझे ऐसे लग रहा है क्योंकि इसराइल तो रुकने को नजर नहीं आ रहा और वो एक धुन सवार है उनको कि हम गजा के सारे लोग मार दें और वहां पे खाली कराए। अभी गजा से आपने खबर सुनी होगी तो गजा से वो कह रहे हैं कि जी आप खाली करके मुकम्मल इवैक्यूएशन, एब्सोल्युटली, और वो क्रैम्प हो जाएंगे सारे एक जगह पे और ये वहां पे बैठ के अपनी रिवीरा बनाएंगे, सेटलमेंट्स बनाएंगे, जो भी करेंगे। मैंने देखा है कि इतना बड़ा जुल्म भी नजर आ रहा है और इतनी बेबसी भी। तो सर, आपने इतनी देर सफारती करियर में दोहा में भी सर्व किया है एंड यू अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स ऑफ द रीजन, यू अंडरस्टैंड द माइंडसेट। ये बताइए, अरब दुनिया इस हमले को एक यूनाइटेड असॉल्ट के तौर पर देख भी रही है या इज दिस अ लॉट ऑफ वर्ड्स एट प्ले? और ये मैं इसलिए भी आपसे पूछ रही हूँ बिकॉज क्या कतर इस हमले का जवाब देगा या नहीं? नोबडी कैन सर्टनली आंसर दैट राइट नाउ। ये बड़ा जरूरी सवाल है सर। सर की क्या हिम्मत है जी, कैसे करेगा वो?
قطر नहीं कर सकता कुछ भी। कतर ने वैसे तो एक अच्छा काम शुरू किया हुआ था कि वो तो मीडिएशन करवाता और अमन के लिए काम करता, लेकिन उसके बावजूद इसराइल जो है वो इस वक्त कुछ सुनने को तैयार नहीं। तो मैं नहीं समझता कि कतर के पास कुछ भी ऐसा है कि वो जवाब दे सके। अब सिर्फ ये है कि ये सारे अरब ममालिक जो हैं ये मिलकर जरा लम्हा फिक्रिया है इनके लिए कि अब ऐसे इसराइल को जो ग्रेटर इसराइल के नक्शा लिया फिरता है, और उसमें आपको पता है कि ये सारे जो अरब ममालिक हैं इर्द गिर्द उनके देर मुकम्मली ऑल तौर पर या जुजवी तौर पर, हत्ता कि सऊदी अरब का भी कुछ हिस्सा उस मैप में है वो अपने बिल्कुल। उस ग्रेटर इसराइल में शो करता है। तो ये तो अगर ये इन्होंने कोई मिलकर कोई कदम ना उठाया तो ये मामला उस तरफ चल रहा है। मेरे ख्याल में ये अब कोई शक रहना नहीं चाहिए। और अगर भी अगर अभी भी इन्होंने अगर मिलकर कुछ काम ना किया, खाली मजम्मत कर देने से तो काम नहीं बनेगा। कोई ना कोई किसी किस्म का रिएक्शन तो करना पड़ेगा। अब लेट्स सी कि क्या करते हैं, ये कलेक्टिवली कर सकते हैं, सो द कतर फैक्ट अकेला दैट नहीं सर कर। ऑयल इकोनॉमी ट्रेड ये सब कुछ एट स्टेक है। अब्राहम अकॉर्ड्स के जरिए बेशतर इनमें से अरब ममालिक ने तो इसराइल को तस्लीम भी कर लिया। रियलिस्टिकली अब अरब दुनिया किस हद तक मुत्तहिद होगी, या आज भी इनफरादी मुआशी तरजीहात को ही सामने रखा जाएगा? देखिए वो इस वक्त तो अरबों को अब वाज़ेह हो जाना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो मिडिल ईस्ट पॉलिसी का जो इंस्ट्रूमेंट है वो इसराइल है, और उसी के थ्रू करेंगे। पहले तो आपने सही कहा कि अब्राहम अकॉर्ड का बड़ा एक आया गया माहौल था, कुछ लोगों ने शामिल हो गए, कुछ मुल्क जो है सोच रहे थे, और एक वाहिद जो मुखालफत इसराइल की थी वो ईरान की तरफ से। लेकिन ईरान को भी उन्होंने इतना पाउंस किया है, ठीक है ईरान ने कुछ जवाब भी दिया है, लेकिन ईरान में भी अकेले में इतनी इस्तेताअत नहीं, उसकी सारी प्रॉक्सीज भी खत्म हो गई हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि अब इन लोगों के पास कोई ऐसी चॉइस है सिवाय इसके कि ये चीन या रूस की तरफ देखना शुरू करें, और अमेरिका को इस बात का एहसास हो कि हमने जरूरत से ज्यादा इसराइल का साथ दे दिया है, अब तो ये सारे मुल्क हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं। जहां तक तजारत का ताल्लुक है और जहां तक तेल की तजारत का ताल्लुक है, अमेरिका तो तेल पे डिपेंडेंसी नहीं है मिडिल ईस्ट की, तो सर इसलिए कतर उनका तो कलाम कोई इमाम स्टेक मुझे ये नहीं बताइएगा, है। द गार्डियन अपने तज्जिए में लिख रहा है कि इसराइल के कतर के हमले ने अमेरिका को एक बड़ी मुश्किल पोजीशन में डाल दिया है। वो एलाइज भी हैं एक साइड पे, दूसरी तरफ हमास के हवाले से भी मजम्मत करनी है इसराइल के लिए। हाउ डू यू सी दिस सर? मैं नहीं समझता जी। देखें जहाज 4 मुल्क क्रॉस करके आए उनके, हाँ। और रास्ते में मैंने ये सुना कि एयर फ्यूलिंग भी हुई है अमेरिकन जहाज़ों से। अगर ऐसा सब कुछ है, और मैं अभी तक तो मैंने यही देखा है कि इसराइल कोई ऐसा काम नहीं करता जो अमेरिका से जिसकी क्लियरेंस ना ली हो या आशीर्वाद ना ली, ये ऐसा होता नहीं है। ठीक है कभी कभार कोई इस तरह का सरफिरा आपका जो पालतू बच्चा हो वो कुछ कर सकता है, गलत हरकत भी कर सकता है, और मुमकिन है नेतन्याहू ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ कर भी लेंगे, लेकिन अमेरिका उनका साथ नहीं छोड़ेगा किसी सूरत में। मेरा ख्याल है कि अमेरिका को बताया गया होगा। अब वो अपने एलाइज को ना छोड़ने की वजह से, उनको अपने साथ रखने की वजह से वो ये एक कहानी घड़ रहे हैं कि जी हमें बिल्कुल आखिर पे बताया गया और हमारा कुछ नहीं है। मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि अमेरिका जो है उसको ठीक है। बताया जाता है, इसराइल हर चीज वो करता है और सर जो रूट अमेरिका के और साथ उसकी रीफ्यूलिंग साजिश और तशकीबाज हो, जिधर जो क्योंकि उसको रूट लिया गया इजरायली जहाजों का, रीफ्यूलिंग की गई और जो रिपोर्टिंग हो रही है कंप्लिसिटी तो नेबरिंग ममालिक की भी आया हो रही है। देखें अब अगर एक सबक ये सीख सकते हैं तो वो ये सीखें। वो जो कहते थे ना, वो एक कहानी थी कि पहले वो पढ़ाई के लिए आए, मैं चुप रहा, फिर वो फलाने के लिए आए, मैं चुप रहा, फिर वो मेरे लिए आए तो कोई बोलने वाला नहीं था। ये वही माहौल बन जाएगा। अभी तो वो जनूबी लेबनान को उन्होंने दबाया हुआ है। जॉर्डन में तो वो बोल ही नहीं सकते हैं, बल्कि वो तकरीबन उनका साथ देते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता अगर वो दायरा फैलाते चले गए तो आप ये देखें ये एक एक करके सारे अरब ममालिक उसकी जद में आ जाएंगे। मैंने आपसे वो जिक्र किया उस नक्शे का जो नेतन्याहू साहब ये फिरते हैं, उसमें तो आधा सऊदी अरब भी शामिल किया हुआ है ना, आधा तो नहीं लेकिन टॉप नॉर्थ का काफी हिस्सा जो है ना उन्होंने शामिल किया हुआ है। इसलिए ये सारों को अब सोचना चाहिए कि भाई अगर हम इकट्ठे अब ना हुए, खाली मजम्मत की खातर नहीं, तो प्रैक्टिकल स्टेप्स के लिए, तो फिर ये उनके लिए दोबारा शायद मौका ना आए, क्योंकि फिर आज कतर की बारी है, अल्लाह कल खैर कहीं करे। और अटैक हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ एजाज चौधरी साहब मौजूद थे।